हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 गुणे 10 की घात 8 पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 एटीएम दाब पर बंद किया गया है। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चे, यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगी। देखिए, दाब बराबर के एच गुणे एक्स। एक्स यहाँ पर बच्चों मोल प्रभाज होता है। एक्स यहाँ पर मोल प्रभाज होता है। अब बच्चों यहाँ पर के एच का मान हमें दिया गया है 1.67 गुणे 10 की घात 8, 10 की घात 8 पास्कल। अब बच्चों चलिए इसे यहाँ पर एटीएम में परिवर्तित कर लें। तो 1.67 गुणे 10 की घात 8 बटे यहाँ पर हम इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1.013 तो यहाँ पर गुणे 10 की घात 5 से। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो एटीएम में हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए हमें जो उत्तर प्राप्त होगा 1.648 गुणे 10 की घात 3 एटीएम हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, जो कि केएच स्थिरांक यानी कि हेनरी स्थिरांक का मान होगा। इसके बाद बच्चों चलिए यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए, दाब हमें 2.5 एटीएम दिया गया है। 2.5 एटीएम हमें दाब दिया गया है। और केएच हमने यहाँ पर देखा 1.48648 गुणे 10 की घात 3 एटीएम। और यहाँ पर एक्स CO2 हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर इसे हल करने के बाद जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 1.52 गुणे 10 की घात -3 हमारे पास मोल प्रभाज होंगे CO2 के। यहाँ पर CO2 के हमारे पास मोल प्रभाज होंगे। और बच्चों यहाँ पर हमें CO2 की मात्रा निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स CO2 बराबर CO2 के मोल बटे जल के मोल प्लस CO2 के मोल, CO2 के मोल। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इस सूत्र से हम यहाँ पर CO2 के मोल देखेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास मोल प्रभाज CO2 का उपलब्ध है। हमें यहाँ पर मोल निकालने हैं CO2 के। तो देखिए यहाँ पर जल के मोल हम किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर पहले हमें जल के मोल निकालने हैं। जल के मोल तो बच्चों ये होते हैं यहाँ पर द्रव्यमान बटे अणुभार। अब बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, द्रव्यमान बराबर हमें पता है यहाँ पर होता है घनत्व गुणे आयतन। अब बच्चों जल का घनत्व हमें पता है 1 ग्राम पर ml होता है। और यहाँ पर आयतन हमें 500 ml दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से जो द्रव्यमान हमारे पास होगा वो होगा 500 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 बटे 18, 500 बटे 18, जिससे बच्चों यहाँ पर हमें जल के मोल प्राप्त होंगे 27.78, 27.78 मोल हमें यहाँ पर जल के प्राप्त होंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसे आगे हल करें तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स CO2 बच्चों हमारे पास में 1.52 गुणे 10 की घात -3 है। और बच्चों यहाँ पर हमें NCO2 निकालना है बटे यहाँ पर हमारे पास जल के मोल है 27.78। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो मोल होंगे यहाँ पर CO2 के, CO2 यहाँ पे घुलित गैस है। तो यहाँ पर जो NCO2 होंगे ये बहुत बहुत ज्यादा कम होंगे NH2O से। इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से जो CO2 के मोल हमें प्राप्त होंगे, यहाँ से जो CO2 के मोल हमें प्राप्त होंगे, देखिए 1.52 गुणे 10 की घात -3 गुणे 27.78 मोल हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। और बच्चों देखिए, हमें मोल से यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है CO2 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.52 गुणे 10 की घात -3 गुणे 27.78 गुणे यहाँ पर द्रव्यमान जो अणुभार होता है CO2 का होता है 44। तो बच्चों यहाँ पर 44 ग्राम पर मोल। और मोल तो यहाँ पर कट ही जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो द्रव्यमान हमें CO2 का प्राप्त होगा वो यहाँ पर बच्चों में प्राप्त होगा
देखिए 1.857 ग्राम हमारे पास यहाँ पर CO2 का द्रव्यमान होगा। यहाँ पर हमारे पास CO2 का ये द्रव्यमान होगा 1.857, जो कि बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने पहले CO2 के मोल निकाले। CO2 के मोल हमारे पास ये आए। इसमें हमने क्या किया, हमें द्रव्यमान निकालना था, तो इसमें हमने गुणा कर दिया अणुभार का, जिससे हमें यहाँ पर द्रव्यमान का पता चला। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।